टू यील्ड एन सब्स्टिट्यूट अमाइड, फिर बोलते हैं। इसका हमने H+ के साथ रिएक्शन कराया, किससे कराया? H+ के साथ। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपका Me है और ये आपका Et है, देखिए। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वी आर गेटिंग क्या मिलेगा? आपको Me मिलेगा और ये आपका कीटोन हो जाएगा और आपका यहाँ पे एन इथाइल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। जनरल नेम क्या? एन सब्स्टिट्यूटेड एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये जनरल नेम है इसका। और वैसे आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एन इथाइल। देखिए एन पे क्या लगा? इथाइल, एन इथाइल एसिटामाइड। देखिए एन इथाइल एसिटामाइड, दिस इज द आईयूपीएसी नेम। और ये आपका जनरल नेम है एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो हम ये कह सकते हैं कीटो ऑक्जाइम, लिखिए फिर से लिखिए, कीटो ऑक्जाइम ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड टू यील्ड एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, एन इथाइल एसिटामाइड टू यील्ड एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसको बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं, इसके क्या मैकेनिज्म है, क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए यही बताते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट सबसे पहले चलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए पहले तो हम ऑक्जाइम ही कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम। तो हमने कीटो ऑक्जाइम कीटोन लिया, दिस इज द सिंपल कीटोन। देखिए दिस इज द कीटोन, ये आपका इथाइल मिथाइल कीटोन है। क्या नाम है इसका? इथाइल मिथाइल, जनरल नेम इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन की हम रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन से। देखिए सीधा हाइड्रोक्सिल अमीन, और इसका जो लोन पेयर है इट कैन अटैक टू दिस कीटोन, और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। और जैसे ये टूटेगा तो इट इज फॉर्मिंग और नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज नाइट्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये आपका नाइट्रोजन क्या है? एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिस कार्बन एटम टू फॉर दिस नेगेटिवली चार्ज इनका पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या हो सकता है? ये आपका नेगेटिव क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है, कैसे हो सकती है? हम बता सकते हैं कि दिस विल बी अबव, ये आपका अबव हो जाएगा, और नाइट्रोजन ये आपका नीचे से आया तो इट इज कमिंग डाउन, ऐसा हो सकता है। दिस इज द स्टीरियो केमिस्ट्री। और फिर से इसके पास एक लोन पेयर आ गया, देखिए अगेन लोन पेयर कमिंग और दिस नाइट्रोजन एटम। फिर क्या हो सकता है कि ये जो नाइट्रोजन का H है, इसको एक ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसको फिर से इसको ले सकता है। देखिए ऐसा लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? इट इज फॉर्मिंग, देखिए आपका ऐसा बनेगा, ये नाइट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम और टू हाइड्रोजन आर देयर है। और बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन से क्या लगा है? सीधा OH, और यहाँ पे एक लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और फिर आपका ये निकल जाएगा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे इथाइल लगाते हैं। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, हमने बताया था व्हेनेवर द अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड द नेक्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है? दिस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो immediately elimination of water molecule and the negative charge they are making pi bond with this positively charged carbon atom। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपका? देखिए क्या बनाएगा। अब यहाँ पे आपका ऐसा बन जाता है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया और नाइट्रोजन हो गया और दिस OH। और देखिए एक स्ट्रक्चर और इसका पॉसिबल है, कैसा हो सकता है? ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा? ये आपका ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे OH ऐसा हो सकता है, यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है। हमें कहेंगे लोन पेयर आपका इस साइड हो सकता है, इसमें लोन पेयर इस साइड हो सकता है। देखिए दो syn or anti, and this lone pair, this OH group syn to ethyl group, in this case this OH is syn to methyl group। ये OH group किसके सेम साइड है? मिथाइल ग्रुप के। यहाँ पे in this case OH is anti to methyl group, या हम कहेंगे it is syn with ethyl group। तो कौन सा सही होगा, सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड में डिसाइड करेंगे, दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा या दिस स्ट्रक्चर होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम चलिए पहले बताते हैं कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए हमारे पास ये कीटोन है, ठीक है, दिस इज द कीटोन, हमने बताया था ये कीटो ऑक्जाइम है, और यहाँ पे इथाइल है। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका ये आपका O हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके 3 हाइड्रोजन होंगे, दे आर द 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस।
वो 3 हाइड्रोजन अवेलेबल एट दिस कार्बन एटम, क्योंकि ये CH3 है। देखिए ये CH3 होने के कारण हम ये कहेंगे कि 3 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस ऑक्सीजन एटम। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा हमने बनाया दिस स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या हुआ कि आपका ऐसा हो जाएगा, और दिस इज द आई दिस नाइट्रोजन है और दिस इज द ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन एटम और इट इज फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद दिस हाइड्रोजन, यहाँ पे दिस इज द लोन पेयर। तो यहाँ से केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका इथाइल हो जाएगा और दिस इज आपका हाइड्रोजन एटम, ये आपका हाइड्रोजन एटम है और दिस इज द मिथाइल ग्रुप इन दिस केस। लेकिन यहाँ पे ओनली 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल, ओनली 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस केस। तो हम ये कहेंगे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, किसके अवेलेबल हैं, अरे हम इसको सीख से बनाते हैं, क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आपके अवेलेबल है, किसके अवेलेबल हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इस फॉर्म से, तो दिस स्ट्रक्चर आपका मोर स्टेबल होगा इसके सेकंड स्ट्रक्चर की। तो स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज कैसा होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, बात आया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। when the methyl group it is the same side of OH group, और when the methyl group it is anti to the OH group, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, when the methyl group it is same side to the OH group, due to the more availability of hydrogen atom they are making hydrogen bond with the oxygen atom, ठीक है ना, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां पे। तो हमका ये डिसाइड हो गया कि हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है, उसी के बेस पे हम आगे रिएक्शन करेंगे। चलिए तो कैसे करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हमने बताया था, और दिस इज हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और यहाँ पे इसका रिएक्शन किसने का, H+ से, तो H+ आपका एसिड है, इसके लोन पेयर क्या होंगे, लोन पेयर्स को देंगे तो इट इज फॉर्मिंग, और डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और दिस ऑक्सीजन एटम और दिस हाइड्रोजन एटम और दिस हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो हम ये कहेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, हमने बताया था SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है कि दिस इज द आपका एल्काइल हैलाइड है, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, देखिए एल्काइल हैलाइड है लीविंग ग्रुप, और इनकमिंग ग्रुप ये आपका इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज SN2 है ना, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये लीविंग ग्रुप है, ये कौन सा लीविंग ग्रुप, दिस इज द लीविंग ग्रुप, क्लोराइड कैसा लीविंग ग्रुप, और ये आपको निकलेगा इनकमिंग ग्रुप, इट इज कमिंग, ये आपका इस पर अटैक करेगा, तो हम कहेंगे दिस एंड दिस दे मस्ट बी 180 डिग्री एंगल, लीविंग ग्रुप एंड इनकमिंग ग्रुप दे मस्ट बी एट 180 डिग्री एंगल एट द ट्रांजिशन स्टेट। तो सिमिलर सिचुएशन दिस इज लीविंग ग्रुप, ये कैसा है, ये आपका पूरा लीविंग ग्रुप कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके अपोजिट साइड से जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम बनेगा तो हम कहेंगे इसके एंटी में जो होगा वो आपका इसके माइग्रेट करके आएगा। तो एंटी कौन सा ग्रुप है, देखिए आपका ये कोई अगर इस तरह से सिचुएशन है, आपका ये ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, इसके एंटी कितना है, देखिए ये वाला ग्रुप इसके एंटी है 180 डिग्री है ना, तो हम ये करें मिथाइल इस पे माइग्रेट नहीं करेगा, ये मिथाइल नेवर माइग्रेट टू दिस नाइट्रोजन एटम, कभी नहीं करेगा, कौन सा करेगा, दिस इथाइल, कैसे करेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, देखो इथाइल, इथाइल विल माइग्रेट टू दिस नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो जैसे ही हमने इथाइल को माइग्रेट कराया तो इट फॉर्मिंग क्या बनाएगा, देखिए, तो हमारा पर ये आपका क्या होगा, CH3 कार्बन, इसी तरह CH3, और यहाँ पे दिस इज कार्बन नाइट्रोजन एटम, और दिस इज आपका ET, और यहाँ पे क्या होगा, लोन पर, और यहाँ पे दिस इज कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका अटैक करेगा, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर गया, देखिए, और जैसे अटैक किया इट इज फॉर्मिंग क्या बनाया, हाँ आगे आगे उसी के आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऐसा हो गया, और दिस इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल, और जिस वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एटम, तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल ड्यू टू द कंटेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो अब क्या होगा, स्टेबल करने के लिए लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को लेगा, और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो इट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आपका हाइड्रोजन होगा, और दिस इज आपका इथाइल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द OH।
अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ऐसा टूटेगा, ये बॉन्ड बनाएगा और दिस ऐसा, और जैसे ये बनाएगा इट इज फॉर्मिंग, ये डबल बॉन्ड हो गया ओ, और यहाँ पे दिस इज द नाइट्रोजन एटम और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और ये आपका ऐसा, तो प्लस क्या निकल गया आपका H प्लस आयन जो आपने दिया था ये कैटलिस्ट, ये किसके तरह काम कर रहा, कैटलिस्ट की तरह, देखिए कैटलिस्ट जो आपको दिया था वो आपका एज इट इज निकल गया, कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हो गया एन सब्स्टिट्यूट हमारी क्या नाम इसका, ये आपका कंपाउंड जो बनाना चाहते थे डिजायर कंपाउंड, इट इज फॉर्म, ये आपका बन गया। तो एन सब्स्टिट्यूट हमारी या एन इथाइल एस्टम है। तो आप चलिए नंबर 1 से जो आपने नहीं किया है नोट कर लीजिए। हाँ बताते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक दूसरा केस होता है किसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब स्टीरियो केमिस्ट्री बाद में बताते हैं, साथ में बताते हैं। चलिए स्टीरियो केमिस्ट्री मान लीजिए आपका कोई इस तरह से कंपाउंड है, जैसे आपका एसिटामाइड है, कैसा है इसी, चलिए तो नहीं गया, सब नहीं गया। मान लीजिए आपका ये एसिटामाइड है, जैसे आपका कैसा ग्रुप था, ये जो आपका इधर लगा हुआ है नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या था जैसे OH ग्रुप, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है जैसे आपका फिनाइल ग्रुप लगा दिया, जैसे फिनाइल ग्रुप, देखिए फिनाइल, और यहाँ पे क्या जैसे हाइड्रोजन एटम। तो उसकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। चलो दूसरा बनाते हैं, मुझे सही नहीं लग रहा है दूसरा, कैसा बनाएंगे, इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमने क्या लिया, पीएच लिया, दिस इज द पीएच, और यहाँ पे अबव द प्लेन हमने मिथाइल लगा दिया, क्या लगा दिया, मिथाइल, और बिलो द प्लेन क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और ये आपका दूसरा आपका नाइट्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे OH ग्रुप होगा, और जिससे आपका मिथाइल ग्रुप सेम साइड। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन है कि यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, दिस इज द कायरल। तो कायरल कार्बन की इसकी हम आरएस दे सकते हैं, तो इसकी आरएस यहाँ से देखेंगे, प्रियोरिटी में कौन सा होगा, जैसे नंबर 1 ए प्रियोरिटी होगी, और जैसे डी पी हाई प्रियोरिटी किसकी होगी, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। कार्बन 6 है, यहाँ पे भी कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, सारे कार्बन है, लेकिन इसको फर्स्ट प्रियोरिटी दिया क्योंकि इसका नेक्स्ट एटम दैट इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रियोरिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे इनके नेक्स्ट एटम इसका हाइड्रोजन होगा, इसका नेक्स्ट एटम कार्बन होगा ना। तो फर्स्ट प्रियोरिटी गिवन टू अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसको हम ये देंगे। अब इन दोनों में देखिए बताइए, जैसे कार्बन इसका बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बन होगा, इसमें भी कार्बन है मिथाइल का, लेकिन कार्बन के आगे जाएंगे तो इट हैज द हाइड्रोजन एटम, इट हैज अगेन द कार्बन एटम, तो हम कहेंगे दिस इज द बी, और ये आपका सी हो जाएगा। अब देखिए इधर से देखा तो राइट हैंड आपका ए है, बी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सी ऊपर है, और आपका डी नीचे है। तो ए से बी आपका क्या हो गया, आर आ गया, तो दिस कॉन्फिगरेशन आर, उसका क्या हो जाएगा, आर कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना, तो क्या हो गया, आर कॉन्फिगरेशन। और जैसे हमने H+ के साथ रिएक्शन कराया तो हम ये कहेंगे प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद आपका ये बनेगा, आई बताते हैं। कायरल कार्बन का ये मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोटोनेशन हो रहा है, दिस इज द प्रोटोनेशन वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप हुआ, जैसे क्या था, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, आर। तो ये आपका निकलेगा और ये इस पर माइग्रेट करेगा, ये पूरा ग्रुप कहाँ करेगा, ये माइग्रेट करेगा पूरा ग्रुप, देखिए ये आपका माइग्रेट कर रहा। फिर से हम बनाते हैं, ये पूरा ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, कैसे करेगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा और ये आपका यहाँ पे माइग्रेट करेगा पूरा नाइट्रोजन पे, और जैसा नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि ये आपका कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आप किस तरह से लगी बता देते हैं। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसे द नाइट्रोजन एटम, इसे Fe, और यहाँ पे ये हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, और हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी ऐसी बनेगी, तो यहाँ पर ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव। और ये ट्रांजिशन स्टेट जब ऐसा बनेगा तो यहाँ पे 3 है, एक तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे पीएच ग्रुप लगा है, और यहाँ पे पीएच हाइड्रोजन लगा है, तो इस तरह से इसका निकलना, इसका माइग्रेशन करना कैसा होता है, सेम साइड। तो रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द माइग्रेटरी ग्रुप, तो हमारा जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, रिटेंशन ही रहेगा। रिटेंशन मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी आर है तो आर ही रहेगी, पीएच होगा, और दिस इज आपका मिथाइल ग्रुप है, जिसे मिथाइल अबव द प्लेन, और डाउन द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन एटम, और दिस इज NH2।
और वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपका ऐसा ही रहेगा। तो रिटेंशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप में हमेशा कैसा रहेगा, रिटेंशन ही रहेगा। एन सब्स्टिट्यूट अमाइड पूरा भी नहीं बनाया, नहीं एक मिनट, एन सब्स्टिट्यूट अमाइड कैसे बनेगा, ये नाइट्रोजन पे आया, इट इज कमिंग एट द नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे एक H हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका CO और ये आपका N, ये बन जाएगा एन सब्स्टिट्यूट अमाइड। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी R ही रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि माइग्रेट ये ग्रुप करता है यहाँ पे, लेकिन उसकी RS कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, R का S नहीं होगा या S का R नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इन द माइग्रेटरी ग्रुप। जो माइग्रेटरी ग्रुप होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगी, रिटेंशन रहेगी हमेशा। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ एक दो एग्जाम्पल और बैकमैन के कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, स्टीरियो केमिस्ट्री है ये। तो देखिए सिन एंटी कैसे, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एटम है, दिस इज द कार्बन एटम, इसे OH एटम, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ऐसा H हो जाएगा, और दिस इज आपका C, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका कार्बन, जिससे हाइड्रोजन। तो किसको नंबर 1 पीआईडी दिया जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का कितना है, इसका आपका 8 है, हाइड्रोजन कितना, जिसका 1 है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है, आपको सबको पता है 6 होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आपका ऑक्सीजन का है, तो इट इज गिवन A, और सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का, दिस इज गिवन D। अब इनमें देखिए कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर बराबर है, तो दे आर कैंसल आउट। और यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि 3 बॉन्ड का मतलब है कि 3 कार्बन ऐसे लगे हैं, दे आर 3, और एक हाइड्रोजन आप कहीं भी दे सकते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका इट इज गिवन, आप चाहें तो ना दे दीजिए 3 कार्बन। और यहाँ पे जो आपका 2 का, यहाँ का मीनिंग हो जाएगा इस कार्बन का, यहाँ पे 2 आपके कार्बन लगे, तो देखिए यहाँ कैंसिल आउट करते हैं, इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हो जाएगा, इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल होगा, दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस कार्बन एटम। अब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, यहाँ पे इस कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे इस कार्बन का कार्बन है। देखिए तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसको पीआईडी, दैट इज गिवन B। तो हम ये कहेंगे दिस इज B हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन, देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या, दिस इज द CH3, देखिए 3CH3, और यहाँ पे क्या है, दिस इज CH3, देखिए। तो पीआरटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ कार्बन है, दे आर नंबर 1, क्या है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसका क्या होगा, नेक्स्ट एटम क्या है, इसका नेक्स्ट एटम आपका हाइड्रोजन है, उसका नेक्स्ट एटम क्या है, इसका भी हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते, पहले हम एटॉमिक नंबर ज्यादा को देखते हैं। तो नेक्स्ट एटम इज कार्बन, तो हम ये कहेंगे इसकी पीआरटी ज्यादा, किसकी, इसकी, तो फर्स्ट पीआरटी में ज्यादा ये है, इसमें था सर। तो देखिए सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है, सिन जब होता है, सिन उसको बोलते हैं जब हायर पीआरटी फर्स्ट ग्रुप किसके होगा, सेम साइड, सेम साइड किसके होगा, सेम साइड टू OH, OH के सेम साइड होगा तो आपका सिन हो जाएगा। और एंटी कब होगा, एंटी जब होता है जब आपका फर्स्ट ग्रुप कैसा होगा, एंटी, फर्स्ट ग्रुप आपका अपोजिट होगा, अपोजिट किसके होगा, अपोजिट टू OH। तो OH के जो सेम साइड होता है तो सिन हो जाता है, और अपोजिट साइड होगा तो एंटी हो जाएगा। तो इन दिस केस ये क्या होगा, हायर पीआरटी ग्रुप फर्स्ट कैसे, OH के सेम साइड है, तो जिससे आपका सिन हो जाएगा, सिन हो जाएगा। अब देखिए इथाइल और मिथाइल है, तो आपका लिखेंगे इथाइल हो जाएगा, और क्या लिखते हैं, मिथाइल लेता है, तो अल्फाबेट में मिथाइल पहले लिखा जाएगा, इथाइल लिखा जाएगा, ई पहले आएगा, तो सिन आएगा, इथाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, और मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्जाइन, क्या नाम होगा, कीटो ऑक्जाइन, ये नाम होगा। दूसरा नेम देखिए, ऐसा चलते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसा दूसरा नाम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसा केस होता लाइक दिस, या नाइट्रोजन है और दिस इज द OH, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, गलत हो गया, नाइट्रोजन एटम और दिस OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटी किसके है, इथाइल के एंटी, हाई पीआरटी ग्रुप देखिए, ये किसके, OH के एंटी है। जो हाई पीआरटी ग्रुप जब OH के एंटी होगा तो आपका एंटी हो जाएगा, अगर सेम साइड होगा तो सिन होता है। सिन कब होता है, व्हेन द हाई पीआरटी ग्रुप इट इज सिन टू OH ग्रुप, सेम साइड ऑफ द OH ग्रुप, और व्हेन द हाई पीआरटी ग्रुप इट इज अपोजिट साइड ऑफ द OH ग्रुप, दैट इज एंटी। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लगाएंगे, जिस इथाइल ग्रुप हाई पीआरटी ग्रुप इट इज एंटी टू OH, या अपोजिट साइड टू OH ग्रुप, तो यहाँ पे एंटी आ जाएगा, ये आपका एंटी हो जाएगा। एंटी के बाद डैश लगाते हैं, तो नामिंग वही, इथाइल पहले आएगा, जैसे इथाइल, और क्या होगा, मिथाइल कीटो ऑक्जाइन,
कीटो ऑक्साइड। अब जैसे एग्जाम्पल और दे देते हैं, थर्ड तीसरा और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसा केस है, सीधा नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमने क्या लिया, फिनाइल लिया। देखिए फिनाइल पीएच, तो देखिए पहले क्या आया है, पीएच पीआरटी जैसे इसका दिया है, कार्बन इसके अंदर है, कार्बन इसके यहाँ पे भी है, लेकिन इसके दो कार्बन है, एक कार्बन से डबल बॉन्ड लगा होगा अंदर, रेजोनेंस होता है ना, तो ये पीआरटी इट इज गिवन, द फर्स्ट पीआरटी इट इज गिवन, फिनाइल को क्या दिया, फर्स्ट पीआरटी। तो फर्स्ट पीआरटी ग्रुप इट इज सेम साइड टू जैसे ओएच ग्रुप, तो कैसा हो गया, सिन। तो सिन हम लगाएंगे, सिन हो जाएगा। अब सिन के बाद अब बताइए, इथाइल का ई आता है पहले, और फिर फिनाइल आएगा, तो पहले आपको इथाइल लगेंगे, इथाइल, इथाइल फिनाइल कीटो, कीटो ऑक्साइड, ठीक है, कीटो ऑक्साइड, ठीक है ना। अब क्या है नेक्स्ट, नोट कर लेना। अब आता है आपका, हम फिर से एक क्वेश्चन, कीटो ऑक्साइड, कीटो ऑक्साइड, कीटो ऑक्साइड बताएंगे बाद में। कौन सी स्लाइड, पहली वाली स्लाइड, थर्ड, इथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइड, कीटो ऑक्साइड, कीटो एक साथ, ऑक्साइड OXIME, कीटो ऑक्साइड। इसके पहले वाली स्लाइड क्या है, ये है, इसका नाम है एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड, एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड दे दिया। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इसका OH ग्रुप है। तो एसिड प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl5 से। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा दूसरा, एक हमारा ऐसा भी हो सकता है जैसे लाइक दिस, और यहाँ पे आप ऐसा चाहेंगे, नाइट्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OH ग्रुप, इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे, H+ से। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। PCl5 लुईस एसिड होता ना, तो वो इससे बाइंड करेगा, देखिए इसके बाइंड साइड, लुईस एसिड है तो रिएक्शन करेगा, चाहे आप H+ आयन ले सकते हैं, ब्राउन स्टेड एसिड, या हम लुईस एसिड भी ले सकते हैं, PCl ले सकते हैं, हम आपको BF3 ले सकते हैं, देखिए BF3 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, और FeCl3 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, SnCl4 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, SnCl2 ले सकते हैं। जितने भी आपके लुईस एसिड हैं हम ले सकते हैं। इसका नाम हम बाद में बताएंगे, IPSC पहले आप देख सकते, बाद में बताएंगे, बता देंगे नाम, नाम देखना है, नाम बता देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ये 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे कीटोन लगाया है, नाइट्रोजन एटम और दिस इज द ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे अब द प्लेन मिथाइल ग्रुप, दिस इज द अब द प्लेन मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और इसका रिएक्शन किससे कराया, H+ आयन, ये PCl5 से कराया, BF3 से, POCl3 से कराया, किससे कराया, POCl3। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, POCl3 भी ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, ये ऑल आर लुईस एसिड। तो हम एक क्वेश्चन हम बता दे रहे जो सिंपल है आपका, मैं इसका साथ बताते हैं, ठीक है, इसका चलिए। तो PCl5 से जब रिएक्शन कराएंगे तो कैसा, POCl3 से कराते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ मिथाइल ग्रुप कहाँ है, जैसे अब द प्लेन है, और यहाँ पर दिस इज द नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या होगा, मोर हाइड्रोजन अवेलेबल, देखिए मोर हाइड्रोजन दे आर अवेलेबल, मोर हाइड्रोजन अवेलेबल। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन किससे करा है, POCl3, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, और जैसे यहाँ पे आया, तो क्या हो जाएगा, इधर ऐसा हो जाएगा,
और ये आप इसका HO ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा, देखिए ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या रखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इट इज कमिंग। तो ये आपका ऐसा हो गया। H अब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये पूरा निकलेगा और यहाँ पे ये ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, ये ऐसा करेगा और यहाँ पे ऐसा आएगा। देखिए इसके माइग्रेट एंटी टू दिस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, ये लिविंग ग्रुप हो गया और ये आपका अटैकिंग स्पीशीज हो गई। तो जैसे अटैक करेगा तो इट इज फॉर्मिंग, आपका देखो इस तरह से बनेगा। अटैक करने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, देखिए और ये आपको डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम है। और इस नाइट्रोजन एटम से क्या लगा है, दिस इज नाइट्रोजन एटम, इससे लगा ये आपका मिथाइल। और यहाँ पे पॉजिटिव प्लस क्या हो गया, यहाँ पे Cl P Cl Cl और यहाँ पे OH और यहाँ पे O नेगेटिव। फिर यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल और ये अपना ऐसा डालेगा यहाँ पे और एक आपका H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। Cl आपका H को ले लेगा तो क्या बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग P डबल बॉन्ड O और ये आपका ये नेगेटिव रहेगा और दिस इज 2Cl प्लस HCl निकल जाएगा ना। इसको बाद में देखते हैं इसको कैसे हम न्यूट्रल करेंगे। देखिए एक Cl आपका निकल गया, एक H, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम, ये यहाँ से आया। तो यहाँ की नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन एटम है 2Cl एंड 1HCl मॉलिक्यूल, ये आपका रिमूवल ऑफ Cl एटम, इट अब्स्ट्रैक्ट इस हाइड्रोजन एटम। क्या किया इसने, इस हाइड्रोजन को ले लिया, देखिए इस हाइड्रोजन को, तो फॉर्मिंग HCl और इस मॉलिक्यूल को। उसको हम ऐसा कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑन और लगा सकते हैं, एक आपका ऐसा रिमूव कर दीजिए तो PCl5 में दो आपके ऐसे हो जाएंगे, दिस इज द 2 और यहाँ पे Cl लग जाएगा और प्लस आपका एक Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, PO2Cl। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है हमारा, इस ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज। तो एक तो यहाँ सिचुएशन हो सकती है कि हमारा नेगेटिव इसमें क्या है, नेगेटिव तो हमारा Cl है, तो Cl ही इस पर अटैक कर सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, क्या कर सकता है, जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, Cl है। तो इसको हम ऐसा पहले तो लिखते हैं, इसको ठीक से करते हैं। तो ये 6 मेंबर नाइट बनेगी, रिंग बनेगी, दिस इज द 6 मेंबर एक रिंग बना दी। और यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका मिथाइल ग्रुप हुआ, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज नाइट्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्लस Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl ऐसा ये बन जाएगा। अब इसके वाटर से अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो और कुछ बनेगा। तो वाटर से अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम क्या बनेगा, देखिए वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट नाइट्रोजन। और यहाँ पे देखिए जाइए अभी हम बताते हैं, ये 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, दिस इज द 6 मेंबर, ये आपको बन चुका है द नाइट्रोजन एटम और दिस इज मिथाइल ग्रुप ऑफ द प्लेन हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, ठीक है। और किससे रिएक्शन कराया, H2O लोन पेयर। तो H2O लोन पेयर जो होगा वो क्या करेगा, वो इस पर अटैक कर सकता है, देखिए इस पर अटैक करेगा और जैसा अटैक करेगा ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा नाइट्रोजन की तरफ, और जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड टूटा तो इट इज फॉर्मिंग नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल इट इज कमिंग अबव द प्लेन, कहाँ से आएगा, मान लीजिए अबव द प्लेन आया, ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे Cl कैसा चलाएगा, Cl बिलो द प्लेन, देखिए
इस वाटर मॉलिक्यूल इट इज कमिंग टू दिस कार्बन एटम। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा sp2। तो sp2 की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 50% अबव द प्लेन, 50% फ्रॉम डाउन द प्लेन। तो टू दिस कार्बन एटम दिस वाटर मॉलिक्यूल इट कैन कम फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बोर्ड और इट आल्सो कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द बोर्ड। या टू पॉसिबिलिटी, मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन आया तो वाटर ऊपर हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव क्या करेगा, SH को ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, देखिए ऐसा बॉन्ड, और जैसे टूटेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन हो गया, ये तोड़, इसको हटा देते हैं, क्या बनाएगा, इस फॉर्मिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप कैसा है, दिस इज अबव द प्लेन, और यहाँ पे दिस इज आपका अबव द प्लेन OH ग्रुप, दिस इज द OH ग्रुप, OH, और बिलो द प्लेन क्या है, दिस इज द Cl, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब देखिए इमीडिएटली दो कार्बन पे हमने बताया था, एक कार्बन पे जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जैसे आप लिए हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो इलिमिनेशन इसमें वाटर मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन होता है, इट इज फॉर्मिंग कीटोन, तो ना ये बताया था हमने कि व्हेन वन कार्बन एटम इट हैज द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वेदर द टू ऑक्सीजन एटम, इट इज नेसेसरी द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड ये बनाएगा तो कैसे बनाएगा, Cl का निकलना होगा, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और Cl क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो जैसे ही H लेगा तो आपका क्या बनेगा, देखिए दूसरी था नाइट्रोजन एटम, और ये आपका कहाँ आया, और ये आपका मिथाइल ग्रुप आया, दिस इज द मिथाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो गया, और दिस इज द कीटोन, ये कैसा है, कीटोन। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया प्लस HCl मॉलिक्यूल, तो फाइनल मॉलिक्यूल आपका ये बन जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग वहां से बस 2 3 4 5, नहीं स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये जाएगा 5 मिथाइल लैक्टम, 5 मिथाइल क्या हो जाएगा, लैक्टम, 5 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप होगा और लैक्टम हो जाएगा, लैक्टम हो जाएगा। तो कौन सा लैक्टम है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा एक्टम हो जाएगा, सीधा अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन, जैसे डेल्टा। तो डेल्टा पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम है, एक लैक्टम, लैक्टम होता है, एक लैक्टोन होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये होता है, जैसे देखिए ये आपका मान लीजिए कीटोन है, जैसे कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे अल्फा बीटा आपका NH2 ग्रुप है, किस पोजीशन पे लगा, जैसे अल्फा पोजीशन, जैसे तो बीटा, बीटा पोजीशन है ना, तो बीटा पोजीशन पे जो आपका बनेगा, क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, देखिए इट इज फॉर्मिंग एमाइड, कैसा बनाएंगे, ये आपका कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, तो इस तरह को बोलते हैं लैक्टम। ये लैक्टम है कौन सा, बीटा लैक्टम है, इसका नाम है बीटा लैक्टम, इसका नाम क्या है, बीटा लैक्टम। इसी तरह से मान लीजिए आपका गामा पे लगा है, जैसे आपका एसिड है, दिस इज द एसिड, और यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है एल्फा, दिस इज बीटा, और दिस इज गामा, गामा पे क्या लगा है, NH2 ग्रुप। तब इनसे जो बनेगा आपका, इनसे कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी, दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग में आपका ये नाइट्रोजन एटम हो गया, दिस इज आपका कीटोन, तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, तो उसको बोलते हैं गामा लैक्टम, इसका नाम क्या, गामा लैक्टम, इसका नाम क्या, गामा लैक्टम। अब सिमिलर सिचुएशन कैसी हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, NH2 कहाँ पे लगा है, इट इज फॉर्मिंग अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, गामा के बाद भी लगा है, गामा के, गामा नहीं, गामा के और आगे ले जा रहे हैं, कहाँ पे लगा है, यहाँ पर यहाँ पे लगा है, ये कहाँ पे लगा है, ये बीटा, ये अल्फा बीटा गामा, और ये डेल्टा, हाँ डेल्टा, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये NH2 लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका गामा पोजीशन पे लग गया, तो गामा पे नहीं, अल्फा बीटा गामा तो ये हो गया, और ये आपका डेल्टा हो गया, तो इससे जो बनेगा आपका कितना बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर जो आपका बनेगा उसको लैक्टम बोलते हैं, ये लैक्टम, लेकिन इसको बोलते हैं डेल्टा लैक्टम, इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा लैक्टम।
इसका नाम क्या है? डेल्टा लैक्टम। ठीक है, डेल्टा लैक्टम। तो यहाँ पे सेम थिंग, तो हम यहाँ पे चल रहे थे, जो हमारा बना है ये क्या बना, देखिए डेल्टा लैक्टम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा लैक्टम। ये कौन सा है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, और दिस इज द डेल्टा, डेल्टा। ऐसा फिर से हम बना देते हैं सही से, हटा देते हैं, और ये आपका गामा हटा दिया, और ये हटा दिया, और ये हटा दिया, फिर से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। ये आपका अल्फा हो जाएगा, जिसे आपका बीटा हो जाएगा, जिस कार्बन इज गामा, और जिसे डेल्टा।